बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर रीडिंग स्किल के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने है। इससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रीडिंग, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग एंड व्हाट इज़ एक्टिव रीडिंग। जो आपका आज का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ रीडिंग। अक्सर पेपर में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। अच्छा, इसके बेसिकली 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस होता है सार्स मेथड, इसे SARS मेथड भी बोलते हैं या सारस मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है SQ3R मेथड। देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो आपको एक सार्स मेथड है और एक SQ3R मेथड है। अच्छा, आपको पता है कि एक एवरेज रीडिंग हम एक वक्त में या 1 मिनट में कितने लफ्ज़ पढ़ सकते हैं? हम 1 मिनट में 250 वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। ये एक बुक के अकॉर्डिंगली, ये एक रिसर्च है, ये सही भी हो सकती है। कुछ लोग इससे भी तेज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग इससे स्लो भी पढ़ते हैं। अच्छा, आपका जो सार्स मेथड है, इसमें S से मुराद है सर्वे, A से मुराद है एनालाइज, R से मुराद है रीड एट अप्रोप्रिएट स्पीड। ठीक है, SQ3R यहाँ में सर्वे, एनालाइज, रीड एट अप्रोप्रिएट स्पीड, ये आपके स्टेप्स हैं इसमें। और जो आपका SQ3R है उसमें S से मुराद है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रीसाइट एंड रिव्यू। मैं आके नूरुल्लाह शफीक की बुक 100 पे से स्टार्ट कर रही हूँ, ये पेज नंबर 101 से शुरू हो रहा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। मैं अब आपको इसमें जो सार्स है, S से मुराद सर्वे, A से मुराद एनालाइज और RAS से मुराद रीड एट अप्रोप्रिएट स्पीड। ठीक है, ये आपका, मैं पहले सार्स मेथड या SARS मेथड के बारे में बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो सर्वे से मुराद क्या है? द फर्स्ट स्टेप विच अलाउज यू टू नो द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेजर पॉइंट्स ऑफ द रीडिंग मटीरियल एंड इन दिस वे यू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता है किसी चीज़ को समझना और रिटेंशन होता है उसे दोबारा याद करना। जैसे फ़र्ज़ करें आज मैंने आपको ये लेक्चर दिया है और आपने घर जाके ये लेक्चर को सोचा आज मैम ने क्या पढ़ाया था, अच्छा ये पढ़ाया था, तो उस वक्त जो प्रोसेस आपका ब्रेन आपको वापस सिग्नल्स भेज रहा है उसे बोला जाता है रिटेंशन। कुछ बच्चों की रिटेंशन वीक होती है, वो कहते हैं इतना याद करके आते हैं पेपर में भूल गया। वो भूल जाना असल में बच्चों की रिटेंशन का इशू होता है, मेमोरी का इशू नहीं होता। ठीक है ना। सर्वेइंग अ बुक मीन्स रीडिंग द बिगिनिंग, कवर, प्रीफेस एंड कंक्लूजन एंड द स्ट्रक्चर टेबल ऑफ कंटेंट। जब आपने बुक उठाई, अच्छा ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, BCom पार्ट 2 की नूरुल्लाह शफीक ने लिखी है, ठीक है, कितने की है? अच्छा 200 की। कब लिखी थी? 2015 में। अच्छा, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं। अच्छा, कितने पेजेस हैं? अच्छा है कोई 150 पेजेस हैं भाई, इतनी बड़ी भी नहीं पर इतनी छोटी नहीं, सारी मुश्किल लग रही है देखने में। तो मैं क्या कर रही हूँ? सर्वे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रीडिंग, कि आप उस चीज़ को पकड़ते हैं, उसको देखते हैं, अच्छा कितने पेज, ये तो बहुत बड़ी किताब है, डर जाते हैं ना किताब देख के। तो वो आपका क्या प्रोसेस होता है, आप क्या कर रहे हैं उस वक्त? आप उस वक्त उसको सर्वे कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग का। फिर इसके बाद आपका सेकंड स्टेप है एनालाइज। द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ रीडिंग। आप सोचते हैं अब आप पढ़ क्यों रहे हो किताब, पता है इसमें से पेपर आने, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पूरी पढ़नी है कि थोड़ी, चाहिए चैप्टर छोड़ूं कि ये छोड़ूं, नहीं दोनों में से सवाल आएगा तो दोनों पढ़ने। व्हेन यू डिसाइड व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक एंड आर यू गोइंग टू रीड इंटेंसिव और एक्सटेंसिव और स्किमिंग और स्कैनिंग, ये सारा स्टेप आपका एनालाइज के अंदर आता है। फिर थर्ड आपका जो है ना रीड एट अप्रोप्रिएट स्पीड। इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, स्पीड रीडिंग और स्किमिंग, जनरल रीडिंग और एक्सेलरेटिंग, और केयरफुल रीडिंग और फ्रेज रीडिंग। स्पीड रीडिंग से मुराद ये है, मेथड कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, ये है स्पीड रीडिंग। इसके 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप पेज को पूरी हर लाइन को देखते हैं, अच्छा ये, या आप इस तरह देखते हैं, ये डिफरेंट। अगर आप अपनी बुक देखेंगे ना तो वहाँ पर उन्होंने जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप इसको
इस तरह से देखते हैं तो ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्पीड रीडिंग में क्या होता है? एक्सट्रीमली एक्सटर्नली इम्पोज्ड रिदम विच मीन्स टू चूज द स्पीड एंड स्टिक टू इट। फिंगर पैटर्न, आप अपनी उंगली यूं हिला के पढ़ रहे हैं कि हर लाइन पर बारी बारी, जैसे चलो कुरान पाक पढ़ते हैं तो हर लफ्ज़ के नीचे उंगली फेरते हैं, ऐसे करते हैं। और कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं चाहे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो आप ये जो सारे स्टेप्स करते हैं ये रीडिंग पैटर्न है। हाउ डू यू मूव योर फिंगर ऑन द पेज, इस तरह। कुछ बच्चे यूं 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 करके फेरते हैं, कुछ यूं यूं करके फेरते हैं, कुछ हर लाइन पे। तो ये डिफरेंट फिंगर पैटर्न है। आप पेपर में सिर्फ इसका इमेज बना देंगे, आपका वो सर्व हो जाएगा पर्पस। जनरल रीडिंग और एक्सेलरेटिंग। व्हेन वी हैव अ टाइम एंड नीड टू रीड, वी ऑब्जर्व जनरल रीडिंग। देयर इज अ लाइन बाय लाइन रीडिंग एट द रेट ऑफ 400 to 500 वर्ड्स पर। आप बाजू का नॉवल पढ़ते हैं ना तो आप बस पढ़ते ही जा रहे हैं, जब कोई खास बात आती है ना फिर आप उसे गौर से, वरना आप ऐसे ही लाइनें छोड़ते चले जाते हैं। दिस इज जनरल रीडिंग और एक्सेलरेटिंग के तेज़ी से आप उस चीज़ को पढ़ते तो हम मगर तेज़ी से पढ़ते हैं। केयरफुल रीडिंग और फ्रेज रीडिंग में आप एक एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आपका कोई लफ्ज़ भी उसमें से स्किप ना हो। ये आपकी ये हो गई सारस मेथड। अब हम आपका करेंगे SQ3R। इसमें भी आपका रीडिंग ही है, तकरीबन वही चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंट राइटर्स ने इसको डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको उस तरह ही लिखेंगे। मैंने 3R की जगह आ रहा S से मुराद सर्वे, Q से मुराद क्वेश्चन, R से मुराद रीड, रिसाइट, रिव्यू। ये आपका इससे बोलते हैं SQ3R मेथड, ठीक है। वही सर्वे वाला, यू सर्वे द बुक, सर्वे इज अ क्विक प्रीव्यू और ओवरव्यू ऑफ एन एंटायर टेक्स्ट बुक और अ सिंगल चैप्टर। और क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने उसमें एनालाइज किया था, वाई यू आर रीडिंग दिस बुक, वाई आर यू गोइंग टू रीड चैप्टर 1 एंड वाई यू आर स्किपिंग चैप्टर नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन। पेपर में बात का तो आपको कह देते हैं कि राइट अ नोट इन SQ3R मेथड, तो आपने बस SQ3R मेथड लिखना है। अगर वो पेपर में कहते हैं राइट अ नोट ऑन सारस मेथड या SARES मेथड, तो फिर आपने सिर्फ उसको लिखना है। अगर वो पूछें व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग या व्हाट आर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग, तो फिर आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है वही बताएगा कि आपने आंसर में क्या लिखना है। क्वेश्चन में क्या है, यू टर्न बोल्ड फेस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इनटू एज मैनी क्वेश्चंस एज यू थिंक एंड विल बी आंसर्ड इन द सेक्शंस यू आर रीडिंग। आप सोचते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, आप उन हर पॉसिबल क्वेश्चन को तैयार करते हैं। आप जो है जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं पढ़ते हुए, आपकी कॉम्प्रीहेंशन उतनी बेहतर होती है। इसमें फिर आपका थर्ड स्टेप आ जाता है रीड स्लोली एंड केयरफुली, concentrating on one section at a time. Do not worry about how much time you are taking. ये नहीं कि हाय अब मुझे मेरी फ्रेंड को तो आधे घंटे में पढ़ लिया, मुझे घंटा होगा मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। Do not compare yourself with anyone. Everyone has his or her own speed of reading. Do not skip unfamiliar words or technical term. बात का था मुझे लफ्ज़ मुश्किल लगते हैं ना, आप बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। Determine the main points of the section by summarizing the main points. Always read through the section again, especially if some particular technical or complex. अगर कोई चीज़ बहुत ख़ास है, उसमें कोई टेक्निकल चीज़ें हैं या कोई बहुत मुश्किल है तो उसे बार बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको सही तरह समझ आए। What is recite? Recite is an essential aid to memory and comprehension. जैसे आपने देखो जो लोग कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं वो ज़ोर ज़ोर से बार बार पढ़ते हैं, उससे क्या हो जाता है, आप लफ्ज़ बोलते हैं और आपका दिमाग पहले बोल रहा है, फिर वही आवाज़ पे कान के ज़रिए दिमाग को जा रही है, तो वो डबल। जब आप खामोशी से पढ़ते हैं तो आपकी सिर्फ एक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जब आप ज़ोर से पढ़ते हैं आपका दिमाग बोल भी रहा है और वही सुन भी रहा है, कान भी अंदर इन्वॉल्व होगा, तो आपका डबल इम्पैक्ट होता है, आपको जल्दी याद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह नहीं भी याद होता है, तो दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। At the end of each section, read, try to state aloud or silently the important point.
आपने पढ़ना थोड़ी ज़ोर से है, थोड़ी बहुत ज़ोर से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग एट द एंड ऑफ सेक्शन यूँ हिलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये आपका अपना एक अंदाज है, इसको आप कर सकते हैं। फिर लास्ट इसमें आपका पार्ट आ जाता है रिव्यू। रिव्यू अ चैप्टर इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग रीडिंग। जब चैप्टर पढ़ें फिर उसको रिव्यू करें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। रिव्यू बाय स्किमिंग, फिर जब पहले आपने एक्सटेंसिव रीडिंग की हुई है, इंटेंसिव की हुई, आप स्किमिंग और स्कैनिंग की तरफ आ जाएं। फिर जितने आपके मेन क्वेश्चंस बने हुए थे उन सबको पढ़ें। आपका ये जो है चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपके चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ रीडिंग। वो इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।